हेलो एंड वेलकम गाइस। पता नहीं हम गाइस क्यों बोलते हैं, आप में से बहुत सारी लेडीज होंगी, लड़कियां भी होंगी, शायद ये ट्रेंड है यूट्यूब में बोलने का कि गाइस। एनीवेज वेलकम, मेरा नाम तनवीर सिंह है और इस चैनल में जिसका नाम है स्पीक इंग्लिश, मैं आपको सिखाऊंगा, क्या सिखाऊंगा, ऑफ कोर्स अंग्रेजी कैसे बोलनी है, क्योंकि नाम ही चैनल का स्पीक इंग्लिश है। तो वी लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश ना। इससे पहले कि आप सोचें कि चलो देखें ये कैसे सिखाएंगे, आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे क्या एक्सपीरियंस है कि मैं आपको इंग्लिश बोलना कैसे सिखा सकता हूं। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताऊं कि मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में 25 साल से हूं, 1997 से, तो 26वां साल चल रहा है। और मैंने इस दौरान मेजर इंडियन कॉर्पोरेट्स में, मल्टीनेशनल्स में काम किया है और करीबन 4 लाख लोगों को मैंने ट्रेनिंग दी है। अंग्रेजी के बारे में नहीं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सेल्स ट्रेनिंग और कई प्रकार की ट्रेनिंग्स के बारे में। इस दौरान मैंने करीबन 7-8 हजार लोगों का इंटरव्यू भी लिया है। आपने बिल्कुल सही सुना, करीबन 7-8 हजार लोगों के इंटरव्यू भी लिया है। तो जब आप जुड़ेंगे मेरे साथ और हम लोग इस सफर पर चलेंगे साथ, तो आप बहुत सारी चीजें सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू लर्न दैट इंग्लिश स्पीकिंग और लर्निंग टू स्पीक एनी लैंग्वेज फॉर दैट मैटर इज अबाउट अ बेसिक मेथड कॉल्ड द LSR मेथड। यानी कि LSR मेथड होता है। आप सोच रहे होंगे LSR मेथड मतलब क्या? लिसन, स्पीक, रीड। हम जब किंडरगार्टन में थे, किंडरगार्टन नहीं, किंडरगार्टन, तो बात करेंगे इन सब चीजों के बारे में। तो जब हम किंडरगार्टन यानी छोटी क्लास में थे, नर्सरी में थे, तो हमें सबसे पहले हमने कोई भाषा सुनी, हमें नर्सरी राइम सुनाई जाती थी, हम सुनते थे और दोहराते थे। टीचर मैडम जो भी बोल रही थी हम वैसे ही दोहरा देते थे। सो यू लिसन फर्स्ट, पहले आप सुनते हैं और आप बोलते हैं। लिसन, स्पीक। पढ़ना बहुत बाद में आता है, किताब या बुक खोल के पढ़ना बाद की स्टेजेस होते हैं। शुरू में आप जब प्रिपरेटरी स्कूल में जाते हैं तो आप सुनते हैं और बोलते हैं। घर में भी जब बच्चा होता है अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, आप बहुत छोटे थे आपको याद नहीं होगा, तो क्या होता है, आप सुनते हैं। अगर आप इंडियन हैं लेकिन पैदा जर्मनी में हुए हैं और आपके आसपास सारे जर्मन लोग हैं, तो आप जर्मन लैंग्वेज आराम से सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि माहौल है ना वहां पर, सब लोग जर्मन में बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं जर्मन, तो नेचुरली आप बोलेंगे भी वही। तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां पैदा हुए हैं, आपके आसपास कैसे लोग हैं, ये फर्क पड़ता है कि आपने माहौल कैसा बनाया है, आप सुन क्या रहे हैं। तो इसीलिए अगर आप हिंदी गाने सुनेंगे, हिंदी वीडियोस देखेंगे, देखिए, वो भी देखिए, अच्छी बात है, लेकिन इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, you must listen to English songs, watch English channels, watch English movies, subtitles लगा लीजिए, कोई इश्यू नहीं है, and listen and speak। देखो, जब कोई और बोल रहा होता है, we feel very nice, oh wow, this person speaking so fluently, और जब आप खुद बोलने लगते हैं, आप कहते हैं अरे यार मैं तो बोल नहीं पाऊंगा। doesn't matter, start। जब हमने पहली बार खाना खाना शुरू किया था चम्मच के साथ, तो बहुत खाना हमने कपड़ों को भी खिलाया होगा या नीचे गिराया होगा। जब पहली बार हमने गाड़ी चलानी या मोटरसाइकिल या साइकिल या स्कूटर चलाना सीखा, तो शायद हम साइकिल से गिरे होंगे, जरूर गिरे होंगे, है ना। हमने पहली बार स्विमिंग सीखी, तो जरूर हमने 2-4 घूंट पानी या ज्यादा ही पिया होगा। तो जब भी कोई काम की शुरुआत आप करते हैं, तो थोड़ा सा आपको इनिशियली challenges आते हैं। You will face challenges when you start off something, but I can assure you that if you persist, अगर आप लगे रहें, तो आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंप्रूवमेंट करेंगे। मैं लॉन्ग डिस्टेंस रनर भी हूं, तो मुझे याद है जब मैं पहली बार जॉगिंग करने गया था, तो मैं पूरे के पूरे, आप हैरान हो जाएंगे, 50 मीटर दौड़ा था। बिल्कुल सही सुना, 50 मीटर। और अब 10-12 किलोमीटर आराम से मैं डेली जॉगिंग कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि वो आपके शरीर को, आपके बॉडी को स्टेमिना बिल्ड होने में, एंड्योरेंस बिल्ड होने में इट टेक्स टाइम। द सेम वे, यू नो, व्हेन यू आर पिकिंग अप अ स्किल, और ये
बोलना जो है एक स्किल है, कॉन्वर्सेशनल स्किल्स होते हैं, आपको समय लगेगा सीखने में। तो क्या क्या सीखेंगे आप? बहुत सारे लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए यू विल हैव टू लर्न ग्रामर। ग्रामर सीखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। यू मस्ट नो अ फ्यू बेसिक्स ऑफ द ग्रामर, बट यू विल नॉट हैव टू लर्न ग्रामर फ्रॉम अ बुक। हम कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। कॉन्वर्सेशनल मतलब रोजमर्रा की हम बातें जैसे करते हैं कि किसी से, नए व्यक्ति से कैसे बात करनी है। व्हेन यू गो आउट इन द मार्केट, हाउ डू यू हैव ए कॉन्वर्सेशन विद द शॉपकीपर, हाउ डू यू हैव ए कॉन्वर्सेशन विद द ओला उबर, आपने कैब मंगवाई, उनसे कैसे बात करेंगे। या आप इंटरव्यू सिचुएशन में गए हैं, आप कॉलेज स्कूल में हैं, मार्केट में हैं, आप दुकानदार सब्जी वाले से कैसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स आप कहेंगे सब्जी वाला तो इंग्लिश में बात नहीं करेगा। ऑल आई एम सेइंग इज दैट वी विल लुक एट ऑल दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। एक कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश के बारे में हम बात करेंगे और एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो मैं आपको एश्योर करता हूं कि अगर आप जुड़े रहें मेरे साथ और वीडियोस को ध्यान से देखें शुरू से एंड तक और साथ में प्रैक्टिस करें, तो आप डेफिनेटली 100% 100% you will make rapid strides, you will make rapid improvements in your conversational English. तो जुड़े रहें हमारे साथ और आइए हम मिलकर इस सफर की शुरुआत करते हैं। और सारे लेसन्स को देखिए, सारे वीडियोस देखिए और अपने कमेंट्स जरूर डालिए। आपको अगर कोई चीज अच्छी लगती है तो वो बताइए, नहीं अच्छी लगती है तो वो भी बताइए, बिकॉज योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मैं और मेरी टीम जो है, हम रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट बना रहे हैं, तो हमें बहुत जरूरी कि आप हमें फीडबैक देते रहें कि क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा नहीं लगा तो हम उसे इंप्रूव करेंगे, उसका इंप्रूव्ड एंड मॉडिफाइड वर्जन हम पेश करेंगे। सो लेट्स एम्बार्क ऑन दिस जर्नी। ऑल द बेस्ट एंड सी यू द नेक्स्ट टाइम।